हेलो माय लवली कैंसर, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल साई टैरोट 777। मैं टैरोट रीडर पूनम वर्मा लौट आई हूँ आपके साथ में सितंबर महीने की लव रीडिंग। तो कैसी क्या आपकी लव एनर्जी रहेगी सितंबर के महीने में, क्या कुछ आप लव लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, क्या वो अपने प्यार का इजहार करेंगे और क्या कुछ आपकी लव लाइफ में होने वाला है, यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ ऑर्कल मैसेजेस से डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के पर्सन और उनके बीच में कैसी क्या एनर्जी रहने वाली है सितंबर के महीने में। सितंबर के महीने में कैसी क्या एनर्जीज रहने वाली है, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। कर्क राशि वालों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो फर्स्ट आपकी जो एनर्जी आ रही है मिरर शिप, नॉट टुडे, abundance, date, picture। ओके, बॉन्डम में बॉटम में कार्ड है, बॉन्डम मैंने शायद बोला सॉरी, बॉटम में कार्ड है सेडिक्शंस का। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के देखिए यहाँ पे भी डेट के बारे में लिखा है और कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में अगर थर्ड पार्टी अगर रही है और बहुत समय से आप दोनों के बीच में बाउंड्री रही हैं जिसमें आप एक दूसरे से अपने आप को अलग महसूस कर रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, हील करना चाहते थे पर नहीं चीज़ें हो रही थी। कई बार आपको ना ऐसा लग रहा था कि मैं इस रिश्ते में रहूं या ना रहूं और आपने सोचा कि अब इस रिश्ते में कुछ होने वाला नहीं है, मुझे मूव ऑन करना चाहिए, इस टाइप के हो सकता है कि ख्याल आ रहे हो। तो यहाँ पे होल्ड डाउन, होल्ड डाउन। आपके सितंबर के महीने में एनर्जीज चेंज हो रही हैं, एनर्जीज चेंज हो रही हैं। मुझे एक यहाँ पे एडवाइस दिखाई दे रही है कि अगर आप मिरर के सामने गलत अफर्मेशंस कर रहे हो तो उसको बचो। गलत मतलब नेगेटिव अफर्मेशन लव के मामले में कर रहे हो तो फिर बचो। जैसे कि आप जब भी आप रेडी होते हो मिरर के सामने या ऐसे ही बैठे होते हो अपने आप को निहार रहे होते हो, तो अगर आप ऐसा सोचते हो कि मैं डिजर्व नहीं करती हूँ लव को, या मेरा पर्सन मुझे बार बार धोखा देता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये सारी चीज़ें अगर आप अपने मन में सोच रहे हो ना, तो मिरर का काम क्या है, जो आप देते हो उसको ही रिफ्लेक्ट करना। तो अगर आप नेगेटिव थिंकिंग के साथ में अगर उसके सामने जाओगे तो क्या होगा, नेगेटिविटी ही आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट होकर के आई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बोला जा रहा है कि लेट गो कीजिए सारी चीज़ों को और मिरर के सामने हमेशा पॉजिटिविटी के रूप में सामने आओ, सैडनेस के रूप में नहीं आओ। अगर आप यहाँ पे सैडनेस के साथ अगर मिरर के सामने बैठोगे तो वही चीज़ें आएंगी आपके सामने। सेकंड, यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सी है और यहाँ पे भी समुद्री जहाज़ है जो कि सी का ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपसे बोला जा रहा है कि जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो उसके लिए कहीं बाहर निकलिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। अगर कोई पर्सन आपकी वैल्यू नहीं समझ रहा उसके साथ में अपनी बाउंड्री सेट कीजिए। आज भले ही, नॉट टुडे, आज भले ही उस चीज़ को आप हील नहीं कर पाओ लेकिन आने वाले समय में उसे ज़रूर हील करोगे, क्योंकि यहाँ पे अबंडन का कार्ड है। ठीक है, तो आने वाले समय में आपकी लव लाइफ में आप जैसा चाहते हो वैसी ही चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे हो तो पॉजिटिव माइंडसेट ज़रूर रखना है। ठीक है, और जो चीज़ें आपको होल्ड कर रही हैं, पास्ट में स्टक कर रही हैं, उनसे निकलना है। ठीक है, उस अपसेट चीज़ों में रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। कोई आपको बार बार हर्ट कर रहा है और फिर भी आप उसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पे कट डाउन, कटिंग टाइज, उन चीज़ों से अपनी एनर्जी को कट कीजिए,
मूविंग ऑन कीजिए और देखिए जो आप एक्चुअल में डिजर्व करते हैं वही आप पाएंगे। और बरकत है, ठीक है, बरकत है आपके लिए। करियर अगर आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, फाइनेंस प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो मनी भी आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है, मनी भी आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रही है। और यहाँ पे यस, कहीं ना कहीं डेट की प्लानिंग चल रही है, डेट यहाँ पे दिखाई दे रही है और यहाँ पे पिक्चर भी है। तो दोनों कार्ड से मुझे दिखाई दे जैसे कहीं पे आप अपने पर्सन के साथ में डेट प्लान कर रहे हो सितंबर के महीने में, और मेमोरीज बना रहे हो एक दूसरे के साथ में, और आने वाले समय को फ़न कर रहे हो, मतलब पूरा एकदम उस लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे हो। और कहीं ना कहीं समुद्री इलाके में आपका कहीं पे प्लान बन सकता है घूमने फिरने का। तो सितंबर के महीने में डेट प्लानिंग की हो सकती है। लेकिन अगर एक्स को, अगर आप जो पूरी तरीके से आपकी लाइफ से जा चुका है, थर्ड पार्टी को लेकर उसको लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो उसकी सितंबर में कहीं ना कहीं नहीं वापसी है। लेकिन हाँ, आने वाले समय में उसकी संभावना बन सकती है, क्योंकि यहाँ पे नॉट टुडे का कार्ड है। जैसा मैंने पहले कहा, अभी सितंबर में संभावना नहीं बन रही आपके एक्स की वापसी की। लेकिन चूँकि यहाँ अबंडन का कार्ड तुरंत ही आ गया है, तो आने वाले समय में आपका रीयूनियन पॉसिबल हो सकेगा। सितंबर में नहीं, लेकिन आने वाले समय में, और उसके साथ में आने वाले समय में डेट प्लान बन सकती हैं। और भी चीज़ें देखेंगे डीप में, पर यस हाँ, आपके लिए डेट की एनर्जी बनी हुई है, ठीक है। चलिए, आपका पर्सन यहाँ पे देखिए बॉटम में सेड्यूसन का भी कार्ड आया है। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्ट है, भले ही वो आपसे दूर हो, बाउंड्री चाहे जितनी हो, लेकिन वो आपके साथ में फिजिकली अट्रैक्शन में है, ठीक है। एक चीज़ तो मुझे ये नज़र आ रही है। चलिए और देख लेते हैं क्या क्या कुछ एनर्जीज़ है आपकी, क्या कुछ एनर्जीज़ हैं आपकी लव लाइफ की सितंबर के महीने में। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि बहुत से लोगों को अपने पर्सन के द्वारा सितंबर के महीने में प्रपोजल भी मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रोज है, यहाँ पे वाइन है। तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे यहाँ पे प्रपोजल मिलने की भी संभावना दिखाई दे रही है। प्रपोजल मिलेगा और वो आपको एक सिक्योरिटी भी देंगे इस लव लाइफ का कि यस, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। चलिए, फर्स्ट कार्ड आपका है यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स और 6 ऑफ वैंड्स। तो प्यार की जीत है, प्यार की जीत यहाँ पे दिखाई दे रही है। 5 ऑफ कप, किंग ऑफ कप, 6 ऑफ कप एंड 8 ऑफ वैंड्स। तो बॉटम में कार्ड द लवर्स का कार्ड है। तो यस, बॉन्डिंग आप दोनों की बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप लोग कहीं नहीं जाने वाले हो, एक दूसरे से कनेक्टेड हो, आप दोनों के बीच में एक टाई है जिसकी वजह से आप दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। और ये डिवाइन सोलमेट की एनर्जी है, तो कनेक्शन आप दोनों का स्ट्रांग रहेगा। हाँ, मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग हो सकता है कि इस लव लाइफ में नज़र रखे हुए हैं। कोई मुझे स्पाई करने वाला व्यक्ति दिखाई दे रहा है कि जो जलता है आपके ऊपर नज़र रखता है, डेफिनेटली कोई नज़र रखता है। मुझे आपके पर्सन के द्वारा कोई बड़ा एक्शन भी सितंबर के महीने में दिखाई दे रहा है, और ये एक्शन शादी को लेकर के हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स है। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा एक्शन ले सकते हैं जिसमें ये आपको शादी के लिए प्रपोज कर सकते हैं, बारात लेने की एनर्जी हो सकती है, शादी को लेकर के कोई डिसीजन लेने के चांसेस हैं, ये आपको चेंज कर सकते हैं। जैसे आप एक्स जो आपका चला गया था, या आपके दोनों के बीच में कोई बोरियत की एनर्जी आ गई थी, खास करके फिजिकल अट्रैक्शन को लेकर के बोरियत की एनर्जी आ गई थी, तो वो दोबारा चीज़ें से रिवाइव हो रही हैं। आप बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अट्रैक्टिव रहोगे, आपकी पर्सनालिटी एकदम गजब की रहेगी, जिसकी वजह से आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करोगे। आपके पर्सन की भी पर्सनालिटी यहाँ पे बहुत ही ब्लूम करते हुए आते हुए दिखाई दे रही है। 5 ऑफ कप्स है और किंग ऑफ कप्स है, तो जो भी निराशा है इसमें यहाँ पे हीलिंग लगते हुए दिखाई दे रही है। आप जो भी डिसपॉइंटमेंट को देख रहे हो, जो चेंज आप नहीं देख पा रहे हो अपने पर्सन में कि ये पर्सन कभी चेंज नहीं हो रहा है, अचानक से आपको दिखाई देगा आपका पर्सन आपके लिए चेंज हो रहा है। ये कोशिश कर रहा है, ये डेफिनेटली कोशिश कर रहा है कि आपके लिए कुछ भी करे, और ये
ये प्लानिंग कर रहा है, बेटर प्लानिंग कर रहा है। यहाँ पे वो एक्शन लेना है पर समझदारी से ले रहा है, बहुत अच्छे से प्लानिंग कर रहा है हर चीज़ को, और इसके लिए वो वेट करेगा। ठीक है, 6 ऑफ कप की एनर्जी। और यहाँ से भी मैंने बोला था कि अगर आप एक्स का इंतज़ार कर रहे हो तो ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएगा। तो यहाँ पे 6 ऑफ कप है, डेफिनेटली यहाँ पर आपकी एक्स की वापसी हो सकती है, आपका रीयूनियन हो सकता है। और यहाँ पे भी फिजिकल अट्रैक्शन है, 6 ऑफ वैंड्स फिजिकल अट्रैक्शन की बात करता है, और इमीडिएटली चीज़ों को हैपन होने की बात करता है। मतलब अचानक से कोई एनर्जी आपको अपने प्रेजेंट पर्सन की तरफ से देखने को मिलेगी। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा कि आप अपने पर्सन को लेकर के बहुत ज़्यादा अफसर्ड रहोगे। आपका पर्सन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसके ऊपर भी नज़र रहेगी। और जैसे कि मैंने कहा कि स्पाई करोगे, ठीक है, स्पाई की एनर्जी यहाँ पे मौजूद है। ये थर्ड पार्टी भी हो सकता है कि आप दोनों को स्पाई करे, आप दोनों कैसा क्या कर रहे हो इस चीज़ को स्पाई करे। तो यहाँ पे स्पाई की एनर्जी है, जासूसी की एनर्जी है, पर इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके दिल यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये थर्ड पार्टी कुछ नहीं कर पाएगी, थर्ड पार्टी कुछ नहीं कर पाएगी। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि बहुत से लोग अपने पुराने प्यार को मतलब पुराने प्यार को मैनिफेस्ट करें, लेकिन पुरानी दोस्ती को प्यार में कन्वर्ट होते हुए देखोगे। मुझे ऐसा भी दिखाई दे, जैसे कोई बचपन का दोस्त होगा या बचपन का प्यार होगा, या कलीग्स होगा आपका कॉलेज का, जिसके साथ में आपका यहाँ पे प्यार का कनेक्शन बढ़ सकता है। जो भी सिंगल हैं उनके लिए ये मैसेज है कि हो सकता है कि आप प्यार का इंतज़ार कर रहे हो और प्यार आपके आसपास ही मौजूद है। मतलब जिससे आप प्यार करते हो, जिसे आप दोस्त समझ रहे हो, वही आपका एक्चुअल प्यार हो। मुझे ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यस, ये थी कैंसर आपके लिए मेरी रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई हो और वीडियो को फिर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। बाय।